नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी। मैं हूं आपके साथ भुवन शर्मा। आज बात करेंगे उस सुरंग की जिसने कभी पूरे देश की सांसें रोक दी थी और अब फिर सुर्खियों में है। फर्क बस इतना है कि इस बार सुरंग के भीतर मजदूर फंसे नहीं हैं, बल्कि मजदूरों की रोजी रोटी फंस गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग की। चलिए, पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर बन रही सिलक्यारा सुरंग में काम कर रहे 65 स्थानीय श्रमिकों ने कंपनी पर बड़ा इल्जाम लगाया है। आरोप यह है कि उन्हें बिना किसी नोटिस के अचानक काम से हटा दिया गया। इन मजदूरों ने हंगामा किया, धरना दिया और साफ कह दिया कि अगर नौकरी वापस नहीं मिली तो आंदोलन और तेज होगा। इन श्रमिकों का दावा है कि कंपनी ने जब यहां प्लांट और मशीनें लगाने के लिए जमीन ली थी, तब स्थानीय लोगों से वादा किया गया था कि बदले में उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन अब उसी कंपनी ने उन्हें बिना किसी बातचीत और सूचना के बाहर का रास्ता दिखा दिया है। श्रमिक खुशपाल, विवेक चंद, दिनेश, आशीष, मानेंद्र और भूपेंद्र जैसे स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जब हमने अपनी ज़मीन कंपनी को दी तब हमें भरोसा दिया गया था कि आने वाले सालों तक नौकरी सुरक्षित रहेगी, लेकिन 2 अगस्त को अचानक हमें बता दिया गया कि काम से निकाल दिया गया है। आक्रोशित मजदूरों ने कंपनी को साफ चेतावनी दी है कि अगर नौकरी नहीं मिली तो ज़मीन भी खाली करनी होगी। मैंने इनसे कई बार बात करी है कि आप लोग गलत डिसीजन ना लें। मैंने इनको कई बार बोला कि आप लोगों को गांव को मिलके चलना पड़ेगा और गांव से मिलके चल के हम लोग काम करेंगे, लेकिन ये लोग सुनने के लिए राजी नहीं है। आज जो है इन्होंने क्या किया कि अपने मनमर्जी से इन्होंने क्या किया, 65 आदमी की लिस्ट बना दी सीधे। न कोई नोटिस दिया है न कुछ दिया है। निर्माण कंपनी नवयुगा का कहना है कि यह कदम मजबूरी में उठाया गया है। आर्थिक तंगी के कारण इतने लोगों को नौकरी पर रखना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि जब मजदूरों की जमीन ली गई थी तब ऐसे वादे, गारंटी क्यों ली गई थी? अब उनके ऐसे हालात में गारंटी कौन लेगा, ये सवाल भी है। श्रमिकों के इस आंदोलन को स्थानीय राजनीति से भी समर्थन मिला है। डुंडा ब्लॉक प्रमुख राजदीप सिंह परमार मौके पर पहुंचे, साफ कह दिया कि मजदूरों का यह संघर्ष जायज है। उन्होंने कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और महाप्रबंधक से भी मुलाकात की और सोमवार तक कोई ठोस फैसला लेने की मांग रखी। परमार का कहना है कि आपदा के इस दौर में जब लोग पहले ही परेशान हैं, ऐसे में 65 परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब कंपनी में पिछले साल मजदूर फंसे थे तब यही स्थानीय श्रमिक उनके साथ खड़े थे। अब कंपनी को भी इनके साथ खड़ा होना चाहिए। धरने और विरोध के चलते शनिवार सुबह 11 बजे से सुरंग निर्माण पूरी तरह से प्रभावित हो गया। यहां तक कि कंपनी का कहना है कि सुरंग से जुड़ी आवश्यक सेवाएं भी बाधित हो गई। अब जरा याद कीजिए, 12 नवंबर 2023 दीपावली की सुबह जब देश रोशनी में डूबा था, तभी उत्तराखंड से एक डरावनी खबर आई। यमुनोत्री हाईवे पर बन रही सिलक्यारा सुरंग में अचानक लैंडस्लाइड हो गया था। सुरंग का हिस्सा ढह गया था। इस हादसे में 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंस गए। सोचिए, अंधेरे में घिरे हुए, हवा कम, पानी और खाने का संकट। पूरे देश टीवी पर टकटकी लगाए देख रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे चिंता भी बढ़ती चली गई। 17 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ऑक्सीजन पाइप और ड्रिल मशीनों के जरिए मजदूरों को जिंदा रखने की कोशिश होती रही। भारत सरकार से लेकर विदेशों तक की मदद ली गई और आखिरकार 28 नवंबर 2023 को बड़ी राहत की खबर आई। सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। वो मजदूर जो उस हादसे में कंपनी के साथ खड़े रहे, अब उन्हीं मजदूरों को कंपनी बेरोजगार कर रही है। ये वही लोग हैं जिनके दम पर सुरंग का निर्माण हो रहा था, जिनकी ज़मीन कंपनी ने इस्तेमाल की, और अब जब रोजगार छीना है तो आंदोलन का रास्ता इन्होंने भी चुन लिया है। धरना, नारेबाजी और समर्थन जुटाने की कवायद तेज है। कंपनी सोमवार तक कोई हल निकालने का आश्वासन दे चुकी है, लेकिन मजदूर साफ कह चुके हैं बिना नौकरी नहीं हटेंगे। सवाल बड़ा है दोस्तों कि क्या आर्थिक तंगी का बोझ स्थानीय मजदूरों की पीठ पर डाला जा सकता है? क्या जिनकी ज़मीन ली गई उनकी नौकरी की गारंटी कंपनी नहीं निभाएगी? और सबसे अहम, क्या विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं की कीमत हमेशा स्थानीय व्यक्ति या आम आदमी को ही चुकानी होगी? फिलहाल सिलक्यारा टनल का काम रुका हुआ है और संघर्ष जारी है। यह वही टनल है जिसने कभी हमें रुला दिया था, कभी राहत की सांस दिलाई थी, और आज एक बार फिर सवाल पूछ रही है, क्या विकास के रास्ते पर इंसान सबसे आखिरी में खड़ा रहेगा? अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपनी राय हमारे साथ कमेंट के जरिए शेयर करें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करने में मदद करें और देश दुनिया के अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।